हालत में ज़रूरी है। आज मीडिया को 3 कमरों के पीछे रखा गया था, नए शीशे लगवाए गए थे, दीवारें बुलंद कर दी गई थी, शेड्स लगवाए गए थे, दरवाज़ों को लाक लगे हुए थे और मीडिया को एक लफ्ज़ भी सुनाई नहीं दे रहा था। आपके साथी रिपोर्टर जो कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं सुना। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा कि हम उनको एक्सप्लेन करें प्रोसीडिंग क्या हुई है। रिपोर्टरों ने हमसे पूछा और हमने उनको बताया कि किस डेट के लिए प्रोसीडिंग्स एडजर्न हुई है। ये सब कुछ इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। जूं जूं केस आगे बढ़ता जा रहा है, जब इनको ये पता चला है, पब्लिक को जब ये इल्म हुआ है कि नहीं ट्रस्टी का किसी केस से लेना देना होता है, और इनके अपने गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब की वजह से स्टेट का लॉस हुआ है, न खान साहब की वजह से उनका कोई फ़ायदा हुआ है इस केस और इस प्रोसीडिंग से और इसके सब्जेक्ट मैटर से। जूं जूं गवाह आ रहे हैं, ये इस घबराहट से कि अवाम को पता चलेगा कि ये एक बेसलेस केस है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इनकी कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है। आज हम इसको भी अदालत के सामने रखेंगे और हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं। आज खान साहब ने, जज साहब जब उठ गए तो ज़ोर से बात करते हुए मीडिया को अपने पैगामात दिए। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाक़या पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। जंगल एक बादशाह जो चाहता है, जैसे चाहता है, वो अपने कानून के मुताबिक जुल्म भी करता है, माफ़ियाँ भी दिलवाता है। हम उनको रिमाइंड कराते हैं कि पुलिस ने जिससे माफ़ी मांगी, जब पीटीआई के वर्कर और सपोर्टरों को रोका गया, इनके घरों में जाया गया, इमरान खान साहब के घर पे जब दावा बोला गया, जब दरवाजे तोड़े गए, पासपोर्ट और चेक बुक को चोरी किया गया, दूसरी घर की औरतों को बग़ैर औरतों की पुलिस के साथ घर में एंट्री की गई, उस पर किसी ने अपॉलॉजी नहीं की। हम अदलिया के सामने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हमने रखे, अदलिया की तरफ से भी खातिर ख्वाह कोई रिलीफ नहीं मिला। आज भी हमारे पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा पे इस्तदा कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 महीनों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं। पहले इस्तदा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इक़दामात करो, रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से ले लो, उसमें ताख़ीर हुई। अब हम रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी केसेस समाअत के लिए लगाओ। हम अदालत से दोबारा अपील कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड मसला बहुत अहम है, उस पे भी मेहरबानी करके बेंच बना करके उसकी प्रोसीडिंग करो। वो रिज़र्व सीट्स रिलेटेड हमारी पिटीशन अभी तक सुनवाई के लिए फ़िक्स नहीं हुई है। आज खान साहब ने ख़ुद अदालत से रिक्वेस्ट की है बीबी के सेहत के बारे में और इस खदशे के पेश नज़र कि उनको जहर दिया गया है, उनको हार्पिक दिया गया है। जज साहब ने आज ऑर्डर किया है कि शौकत खानम के डॉक्टर के मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे और इसका फ़िज़िकल मुआयना भी होगा। और शौकत खानम का डॉक्टर आसिम साहब आग इस्लामाबाद के जिस हॉस्पिटल से कहेंगे वहाँ से उनके टेस्ट भी होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे अमल दरामद होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने हकामात को ज़रूर इन्फोर्स करवाओ। जी प्लीज़ क्वेश्चन में कर दो। लेकिन दूसरी जानब जो स्टेटमेंट्स जो बानी पीटीआई की आपने देखी गुज़श्ता समात में भी, आज भी इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने बराह जो एक शख्सियत को मुखातब करके कहा कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो इससे ये क्या असर हो रहा है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात जो ऐसे में, क्या मुज़ाकरात वाकई हो रहे हैं या कि देखिए, मुज़ाकरात का बार बार सुना जाता है। अगर मुज़ाकरात शुरू हुए होने थे और जिसके साथ होने होंगे तो हम कभी आपसे छुपाएंगे नहीं। हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, इतने घंटे की मीटिंग हुई और फलां बंदे के साथ हुई है। हमने कोई चीज़ छुपाना नहीं है तो हम मुज़ाकरात क्यों छुपाएंगे? तो इसलिए कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जहाँ तक खान साहब
नाम ले रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल ये ज़रूरी है। खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है इस वक्त बुशरा बीबी अपने घर में अकेली है, सारे दरवाजे बंद हैं, खिड़कियाँ बंद हैं, कमरा बंद है, वो घर में अकेली हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात है सेहत के बारे में भी और सिक्योरिटी के बारे में। जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, खान साहब सही फरमा रहे हैं कि अगर बीबी को कुछ हुआ तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जिनके ईमा पे ये सारा हो रहा है। एक जानिब आप मुज़ाकरात की तरदीद नहीं कर रहे कि किसी किस्म के पसमंदा अगर मुज़ाकरात हो, उससे कल भी हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से पूछा, उन्होंने भी कोई तरदीद नहीं की, उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं। एक जानिब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब ये सूरत हाल के खान साहब मुसलसल चढ़ाई कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान और उनके सरबराह पे। क्या ऐसे में आप समझते हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, या जो खान साहब का जेल का बयानिया है वो दुरुस्त है, या फिर आपकी बातें? देखिए, वो हम हमेशा ये कह रहे कि डायलॉग होने चाहिए, हम तो ये नहीं कह रहे कि डायलॉग का रास्ता बंद है, पर इनका क्वेश्चन ये है क्या इस वक्त डायलॉग हो रही है, बात हो रही है। हमारी जो बातें हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टी से वो तो हम कंफर्म करते रहते हैं आपको कि यस हमारी 6 पार्टियों के साथ अलाइंस हो गया, बाकियों के साथ भी कोशिश करें, उनके साथ हमारी डायलॉग है या कोई बातचीत चल रही है। हमारी हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQM के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही, हमारी किसी इदारे के साथ कोई डायलॉग और बातचीत नहीं चल रही। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है तो खान साहब ने आज तक कभी भी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोला। खान साहब का स्टेटमेंट यही है, फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। ये बताइएगा, जलसों के लिए आपने कहा था कि जलसे करने हैं, तो अभी तक आपको कहाँ से इजाज़त मिली? देखिए, हमें इजाज़त नहीं दी जा रही, इजाज़त नहीं दे रहे। जहाँ जहाँ हमने एप्लीकेशनें दी थी वहाँ एप्लीकेशनों पे एप्लीकेशनें सारी मुस्तरद हुई और हम कोशिश कर रहे हैं 2 दिन कितनी जल्दी हम ये दे सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है और लोकल जो लीडरशिप है वो अपनी रैलीज़ करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम रैलीज़ और कन्वेंशन करेंगे अगर बड़े जलसे की इजाज़त। यस, फिर भी कन्वेंशंस करेंगे अपने जैसे की। खान साहब जनरल बाजवा का भी बार बार नाम लेते हैं कि वो इस साजिश का हिस्सा रहे। वो जनरल बाजवा को तायाद उनको ओहदे पे रहने की उन्होंने पेशकश भी की थी उस वक्त, और ये तमाम लोगों ने सुना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आज वो मुखालिफ हो गए, उस वक्त तो वो उनके नहीं? देखो, खान साहब ने दोनों चीज़ों का अलग अलग जिक्र किया। जहाँ तक ताहयात नहीं, उसने एक्सटेंशन का जिक्र किया है, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप इनका साथ देंगे इस पर्पज़ के लिए कि वो आपको एक्सटेंशन देंगे, वो तो हम भी दे देंगे। ये इस तनाजुर में हुआ था, अदरवाइज़ ही वॉज नॉट इन फेवर कि किसी को भी एक्सटेंशन दी जाए। और जहाँ तक उनके कहने का मुतालिक है कि उन पर इल्ज़ाम ठहराया है, तो वो एक मरतबा नहीं कई मरतबा खान साहब ने जिक्र किया है। एंड और अभी खान साहब ने हमेशा ये कहा है, आज आपके सामने उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लिया, ISI का नाम लिया, तो ये किस तरह आप कह रहे हैं कि देखिए वो फ़ौज शख्सियत का एक नाम लेना अलग बात है और इंस्टीट्यूशंस का फ़ौज का नाम लेना एक अलग बात है। जहाँ तक जिन शख्सियात का उन्होंने नाम लिया वो इस तनाजुर में उन्होंने लिया कि यही वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जिनके पावर और इख्तियारात के नीचे ही बीबी वहाँ है। तो इसलिए अगर एक मरीज़ ये कह रहा है, एक जेल में रहने वाला एक औरत आपको कह रही हैं, वो फॉर्मर फर्स्ट लेडी आपको ये कह रही हैं कि उसको ये शक नहीं, उसको यकीन है कि उसको जहर दिया गया है और आप उसकी एग्ज़ामिनेशन नहीं करवा रहे। आज खान साहब ने ख़ुद कहा है 4 महीनों से हमारी दरख्वास्त है कि खान साहब की डॉक्टर आएंगे, उनकी मेडिकल चेकअप कराओ, वो 4 महीनों से वो डॉक्टर को नहीं आने दिया जा रहा है। तो इस सरकमस्टांसेस में ये कहना बिल्कुल बजाय कि ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है और हम हक़ रखते हैं कि जो इससे सेहत को नुकसान हो जाता है तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। सर, आप इस हुकूमत को कितना अर्सा चलता देख रहे हैं? अपने मैं तो कहता हूँ ये गैर मुंतहब हुकूमत है, इसके पास कोई इख्तियार नहीं है, मैंडेट नहीं है, कोई चलना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग चलवा रहे हैं जितना अरसा तक चलेगा बल इंशाअल्लाह ताला इनके दिन बड़े कम होंगे। ये बिल्कुल पकड़ धक्कर शुरू है और दांधी भी शुरू है। हमारे जो अहमद चट्टा साहब है उसको अपने इलाके में अपने गांव में जाने नहीं दे रहे हैं। वो मेमने साहब है लेकिन वो एज ए भी नहीं जा सकते, उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा है, वो कंपेन नहीं कर सकता। तो ये तो सब दुनिया ने देखा और हम सोशल मीडिया पे उसको लेके आ चुके हैं।